ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी के साथ 3x33 टेक्निक शेयर कर रही हूँ। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही आसानी से हमारी विश को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर देती है और जल्दी से इसे पूरा भी कर देती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस टेक्निक को करना कैसे है। इस टेक्निक में हमें हमारी विश के लिए लगातार 3 दिन तक 33 बार लिखना होता है। मान लीजिए आज से आप इस टेक्निक को करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज आप अपनी विश से रिलेटेड 33 बार लिखेंगे। कल आप फिर से अपनी विश से रिलेटेड 33 बार लिखेंगे और परसों आप फिर से अपनी विश से रिलेटेड 33 बार लिखेंगे। यानी 3 दिन तक लगातार डेली 33 बार आपको लिखना है। बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। लगातार 3 दिन तक आपको इस टेक्निक को करना है। अब जब आप अपनी विश से रिलेटेड सेंटेंस को रेडी करें तो आपका सेंटेंस छोटा होना चाहिए। आपका सेंटेंस 2 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको 33 बार लिखना है, लगातार 33 बार आपको लिखना है, इसलिए आपका सेंटेंस छोटा ही होना चाहिए। क्योंकि हमें शब्दों में भी बदलाव नहीं करना है और हमें 33 बार ही लिखना है और हमें लगातार एक बार में बैठ करके ही 33 बार लिखना है। जैसे कि अभी आप टेक्निक करने के लिए बैठ गए हैं, तो आप बिल्कुल फ्री होकर के बैठें। एक बार में 33 बार लिखने के बाद ही आप उठें। दूसरा, पहली लाइन में जो शब्द आपने लिखे हैं, जो आपने सेंटेंस बनाया है, उसी सेंटेंस को आपको 33 बार लिखना है। इवन उसी सेंटेंस को आपको 3 दिन तक 33 बार लिखना है। इसीलिए आपका सेंटेंस छोटा होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी विश कोई जॉब है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे मेरी स्पेसिफिक जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। अब स्पेसिफिक जॉब की जगह आप अपनी वाली जॉब का नाम ऐड कर सकते हैं और यूनिवर्स की जगह आप उनका नाम लिख सकते हैं जिन्हें आप मानते हैं। लेकिन थैंक यू कहना कंपलसरी है। आपको अपनी 33 की 33 लाइंस में थैंक यू कहना जरूरी है, कहना ही कहना है। आपको ग्रेटिट्यूड शो करना ही है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप टेक्निक करने के लिए बैठें तो उससे पहले आप 33 तक नंबरिंग कर लें, क्योंकि आपको इस टेक्निक में पूरे 33 बार ही लिखना है। ना ही तो आपका 32 बार होना चाहिए और ना ही तो आपका 34 बार होना चाहिए। आपको पूरे 33 बार ही लिखना है। इसीलिए आप पहले से नंबरिंग कर लें, जिससे कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी और आप अच्छे से अपनी टेक्निक को कर पाएंगे। जैसे कि आप नंबर 1 डालें, 2-3 लाइन छोड़ दें, नंबर 2 डालें, 2-3 लाइन छोड़ दें, नंबर 3 डालें, 2-3 लाइन छोड़ दें। इस तरीके से आप 33 नंबर तक पहले ही डाल लें, उसके बाद टेक्निक करना स्टार्ट करें। तो आप अपनी किसी भी विश के लिए इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखिए कि आपका फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस लिखे जा रहे हैं, नहीं, फील भी करना है आपको। जब आप अपनी टेक्निक को करें तो 33 बार ही उसे फील भी करें, उसे फील करके लिखें जैसे कि ये आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। बिल्कुल इस तरीके से लिखना है आपको। जब आप थैंक यू लिखें तो उसे भी दिल से फील करके लिखें, फिर देखिए कैसे फटाफट से आपकी ये विश पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि 3 दिन लगातार जब हम लिखते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कर देता है, ये हमारी विश को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर देता है। और ये जो 333 है, ये एक डिवाइन नंबर है, ये भी अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। चलिए अब पावरफुल तरीके से टेक्निक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको लेट गो करना है। लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट गो के बिना हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है, इसलिए लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है कि किसी इंसान की विश फर्स्ट डे ही पूरी हो जाए, हो सकता है किसी इंसान की विश सेकेंड डे पूरी हो, या फिर किसी की विश थर्ड डे पूरी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी की विश 1 हफ्ता या 1 महीने बाद पूरी हो। लेकिन आपको रिजल्ट्स को पकड़ करके नहीं बैठना है, आपको छोड़ देना है यूनिवर्स के हाथ में, आपको लेट गो कर देना है, तभी आपकी विश पूरी होगी। अब एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर आपकी विश फर्स्ट सेकेंड डे में ही पूरी हो जाती है तो भी आप 3 दिन तक अपनी टेक्निक को पूरा कीजिए।
भले ही आपकी विश फर्स्ट डे ही पूरी हो जाए, लेकिन आपको अपनी टेक्निक को पूरा 3 दिन पूरा करने के बाद में ही छोड़ना है। थैंक यू।